हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपको लेकर, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फीलिंग्स आप तक पहुँचें और आपसे रेजोनेट करें। क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त आपके लिए, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं। बॉटम ऑफ द डेक से है नाइट ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर जो वाइब्रेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की एग्जैक्टली जो वर्तमान भावनाएं हैं, करंट फीलिंग्स हैं, इन्होंने आपके साथ कहीं ना कहीं रिश्ता ख़त्म किया है, अपनी मन मर्जी से किया है। किसी ने इनको प्रेशराइज़ नहीं किया ख़त्म करने के लिए। ये जब तक नहीं चाह रहे थे तब तक इन्होंने रिश्ता ख़त्म नहीं किया, बट जब इन्होंने रिश्ता ख़त्म किया तब इनके चाहने से ही रिश्ता ख़त्म हुआ है। मींस अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या इन्होंने आपको कोई क्लोजर नहीं दिया, इन्होंने आपसे अपना रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म कर लिया कि अब हम बात नहीं करेंगे, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो उसमें इनकी भी रज़ामंदी थी। इन्होंने अपनी मनमर्जी से सब कुछ किया, उसके बाद अब इन्हें अकेला फ़ील हो रहा है। जब ये आपसे दूर हो गए हैं या हो गई हैं तब इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया, अब मैं किस उम्मीद से जीऊँगा या जीऊँगी। जब आप थे इनकी लाइफ में तो इनको आपकी वैल्यू नहीं थी, अब आपके दूर जाने के बाद इनको रियलाइजेशन हो रहा है, इनको आपकी वैल्यू पता चल रही है, एहसास हो रहा है। बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत ज़्यादा इन्होंने जिनके भरोसे आपको छोड़ा था कि चलो जाने दो, मेरे पास ये लोग हैं, ये मेरा सहारा बनेंगे या बनेंगी, कहीं ना कहीं उन लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया, इनको बहुत तगड़ा ट्रिगर दिया, जिसके बाद अब इनको रियलाइज़ हो गया है कि मेरी लाइफ में मेरी हैप्पीनेस सिर्फ़ और सिर्फ उसी व्यक्ति से जुड़ी है जिस व्यक्ति ने मुझसे ट्रू लव किया। उसने मुझसे प्यार किया, मैंने उसको हर्ट किया, कहीं ना कहीं मैं दूसरों के पीछे भागता रहा या भागती रही। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने गलत किया है। अब क्योंकि आप दोनों के बीच में रिश्ता बहुत ख़राब हो चुका है, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, या अगर आप वेट भी कर रहे हैं तो आप इनको चेज़ नहीं कर रहे हैं, इनको कोई क्लू नहीं मिल रहा कि आप अभी भी इनके लिए रुके हैं या नहीं रुके हैं। तो इन्होंने अपने अंदर एक उम्मीद जगाई है और इन्होंने अपने अंदर करेज इकट्ठा करने की कोशिश की है ताकि ये आपको फेस कर सके, ये आपसे एक बार माफ़ी मांग सके, या ये आपको मनाने का प्रयास कर सके। हो सकता है आपने बहुत दुख, बहुत तकलीफ़ झेली हो इनसे दूर होने के बाद, बट फिर भी ये एक बार पलट के आपकी तरफ नहीं देखे। तो अब इनको एक अंदर से एक फ़ियर है कि अगर मैं सामने आया या सामने आई और आपने पूछ दिया कि जब 2 साल से नहीं आए, या जब 2 महीने से नहीं आए, या जब 6 महीने से नहीं आए, तो अब क्यों आए हो, तो मैं क्या जवाब दूंगी या क्या जवाब दूंगा। ये इनकी वर्तमान भावनाओं में एक फ़ियर है, बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है ये फ़ियर। अगर ये आपके पार्टनर हैं तो ये एनर्जी है, अगर ये आपके स्पाउस हैं तो कहीं ना कहीं इनको अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मैंने किसी और के कहने पर या किसी और के चाहने पर या किसी और के मैनिपुलेट करने पर अपने लाइफ पार्टनर को हर्ट किया है। तो ये जो मैंने पाप किया है जाने अनजाने, ये मैं कैसे ठीक कर पाऊँगा, कैसे इस सिचुएशन को मैं रिजॉल्व कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। प्लस अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, आपके साथ डेडिकेटेड नहीं रहे हैं, आपके साथ लॉयल नहीं रहे हैं, आपको हर्ट किया है, चीट किया है, आपके होते हुए किसी और से अगर मोहब्बत की है, आपका रिश्ता तोड़कर अगर किसी और का हाथ थामा है, तो वहाँ पर भी बवाल हो रहे हैं, वहाँ पर भी इनको एक कार्मिक ट्रिगर मिला है, जिसके बाद इनकी जो कहते हैं ना बत्ती जल गई है पूरी दिमाग की। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यार मैंने तो गलत कर दिया, जो मुझसे इतना प्यार करता था या करती थी, जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता था या कर सकती थी, उसकी मैंने कद्र नहीं की, आज उसी चीज़ की मुझे सज़ा मिल रही है, कहीं ना कहीं मैं इसी लायक हूँ, ये इनको रियलाइज़ हो रहा है।
तो ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं इस वक्त। इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? अगर आपकी रिस्पेक्ट है, आपकी केयर है, इस वक्त इनको एहसास है, तो क्या ये बातचीत करेंगे, मैसेजेस करेंगे, चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, कमिटमेंट देंगे? प्लीज़ हमें बताएं। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में हैं, बिल्कुल करेंगे। पहला ही कार्ड देखिए मैसेज का आ गया है, तो इन्हें रियलाइजेशन है और ये एनर्जी 100% आपसे रेजोनेट करेगी। 8 घंटे के अंदर, 26 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 8 दिन के अंदर अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपको मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होंगे। क्या मैसेज रिसीव होगा? आपके पर्सन पहली बात तो आपकी तरफ वापस आएंगे, शादी से रिलेटेड कोई मैसेज ये आपको देना चाहेंगे। जस्टिस की एनर्जी है, अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो ये न्याय करने के फेवर में है। फैमिली सिचुएशंस के कारण अगर सेपरेशन है, फैमिली नहीं मान रही, फैमिली की अपनी कंडीशंस हैं, आपकी अपनी कंडीशंस हैं या इनकी अपनी कंडीशंस हैं, तो ये फैमिली से डिस्कनेक्ट होकर आपकी तरफ वापस आएंगे। तो बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनके पर्सन वापस आएंगे मोस्ट प्रॉब्ली विद इन अ वीक मैक्सिमम और मिनिमम 26 घंटे के अंदर। 2 ही माइनर अरकाना हैं, एक 1 नंबर, एक 8 नंबर, कहीं ना कहीं 1 हफ्ते के अंदर की एनर्जी होगी। क्या शादी से रिलेटेड कोई निर्णय भी लेंगे आपके पर्सन? यस, अगर आपकी डेस्टिनी में इनके साथ मैरिज लिखी है तो अब दूरियां ख़त्म होने वाली हैं, यहाँ डिस्टेंस ख़त्म होने वाला है। डेस्टिनी का कार्ड साथ में आ गया है। सो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्लेम कर लें इस एनर्जी को। कमेंट सेक्शन में क्लेम करें 8 ऑफ वांड्स, मैसेज कॉल क्लेम करें यूनियन को। जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं उनके बारे में बताएं। जितने लोग कांटेक्ट में हैं, अगर आप बातचीत तो कर रहे हैं बट अभी आपकी शादी नहीं हुई है, कमिटमेंट नहीं मिला है, तो ये टाइम पीरियड में 3 दिन के अंदर बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनके पार्टनर स्टैंड लेंगे आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। और अगर स्टैंड नहीं ले पाएंगे तो भी आपको क्लियर करेंगे कि सॉरी मैं स्टैंड नहीं ले सकता या नहीं ले सकती, ये कारण है। क्यों सैक्रिफाइस की एनर्जी आई है? कमिटमेंट न देकर ये आपसे दूरी बना लें या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन को सैक्रिफाइस करके आपसे यूनियन में आ जाएं। ये 2 एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। अगर आपके फेवर में होगा तो 3 दिन के अंदर आपके लिए स्टैंड लेंगे, थर्ड पार्टी को सैक्रिफाइस कर देंगे। अगर आपके अगेंस्ट होगा ये एनर्जी तो इसी टाइम पीरियड के अंदर थर्ड पार्टी के कारण आपको सैक्रिफाइस कर देंगे। मोस्ट प्रॉब्ली आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जी है, एक सॉलिड कमिटमेंट की वाइब्रेशन है। किसके पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे? एम्प्रेस एंड डेविल क्यों आया है क्लैरिफिकेशन में? टावर मोमेंट विद सन। फैमिली को ही सैक्रिफाइस करेंगे। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है ज़्यादातर वही सैक्रिफाइस होगी, क्योंकि एम्प्रेस को टावर ने क्लैरिफाई कर दिया विद द सन। तो यहाँ पर अंधेरा हटता हुआ नज़र आ रहा है, उजाला, ब्राइटनेस आते हुए नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप में। कमिंग 3 days आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर इन कॉन्टैक्ट। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त? एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है? ओके, कंटिन्यू टू मेक द मोस्ट ऑफ एवरी ओपन डोर। आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं उसको यूटिलाइज़ कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो चीज़ें होती हैं हम उनकी वैल्यू नहीं समझते हैं, हम उनके पीछे भागते हैं जो हमारे लाइफ में नहीं है। तो जो लोग हैं उनकी वैल्यू कीजिए, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी वैल्यू समझिए। ये एंजल्स आपको कह रहे हैं। न्यू चैप्टर्स रिक्वायर अ न्यू वर्जन ऑफ यू। कई बार ऐसा होता है कि हमारा ओल्ड वर्जन जो है वो नए चैप्टर के हिसाब से कंफर्टेबल नहीं होता है, कंपैटिबल नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पास्ट में हम बहुत गिविंग नेचर के रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमने किसी को नो नहीं बोला, हमने हमेशा सबकी मदद की, सबकी सहायता की, बट लाइफ में हमेशा हमारे साथ गलती हुआ। हमने जिसकी मदद की वही हमें उठ उठ के बाद में
अगर 10 बार मदद की हो आपने किसी की और एक बार मना किया हो तो वो एक बार वाला भारी पड़ जाता है। उन 10 बार की मदद के लिए वो ग्रैटिट्यूड शो नहीं करेगा, बट जो एक बार आपने मदद नहीं की उसके लिए आपका ढिंडोरा पीटेगा कि अरे फलाने को देखो, ढिकाने को देखो, हमारी मदद नहीं किया, तो वो आपकी बदनामी करेगा। ये एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो कहीं ना कहीं कई लोग अपने आप को बहुत चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, अपने अंदर बहुत चेंजेस लेकर आते हैं, या फिर कई बार ओल्ड वर्जन को कम्प्लीटली डिलीट कर देते हैं और एक नए वर्जन से आगे बढ़ते हैं, दुनियादारी समझ जाते हैं, एक्सपीरियंस हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ नया करने के लिए हो सकता है कि आपका वर्जन चेंज हो, एक नए वर्जन की आवश्यकता हो। अपने आप में ओरिजिनल रहिए, किसी को फॉलो करने की या किसी को कॉपी करने की नीड नहीं है। एंजल्स कह रहे हैं कि अपने दिल की सुनो और अपने आप में ओरिजिनल रहो। लास्ट मैसेज है आज के दिन में, लुक फॉर द साइंस दैट विल गाइड यू टू द डेस्टिनी यू हैव नोन एंड ऑल अलोन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको कुछ ऐसे साइंस दिए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं जो आपको गाइड करेगा आपकी डेस्टिनी की तरफ। आपको उन साइंस को डीकोड करना है और आगे बढ़ते जाना है। साइंस किस तरीके के होते हैं इस पे मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, मोस्ट प्रोबेबली अपने दूसरे चैनल पे टैरो विद एम सिंह पे। तो साइंस बहुत सारी होती हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं, साइंस के रूप में आपको ड्रीम्स आते हैं, विजन्स आते हैं, चैनलिंग होती है, डाउनलोडिंग होती है, कई बार एंजल नंबर्स दिखते हैं, कई बार स्पिरिट एनिमल्स दिखते हैं, कई बार आपके एंसेस्टर्स दिखते हैं, कई बार आपके असेंडेंट मास्टर्स दिखते हैं, कई बार आपके ईष्ट दिखते हैं, कई बार आपकी कुल देवी देवता आपको गाइड करते हैं। तो डिपेंड करता है आपको कैसे साइंस मिल रहे हैं, किस प्रकार के साइंस मिल रहे हैं। सो उन साइंस को डीकोड करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वो आपको आपके डेस्टिनी के करीब लेकर जाएंगे। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।